साल है 2050। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में सुबह का सूरज चमक रहा है। एक सरकारी स्कूल के अंदर का नजारा पहले से बिल्कुल अलग है। भारी बैग जो पुरानी किताबों से भरे होते थे वो अब नहीं है। हवा में जो गाढ़ा चौक डस्ट भरा रहता था वो भी अब नहीं है। आज क्लासरूम शांत है, फिर भी एनर्जी से भरा है। बच्चे अपनी डेस्क पर बैठे हैं, नोटबुक्स के साथ नहीं बल्कि स्लीक सिंपल टैबलेट्स के साथ। दीवार पर एक बड़ी इंटरैक्टिव स्क्रीन सोलर सिस्टम के बारे में एक लेसन के साथ चमक रही है। यह है इंडियन एजुकेशन का नया चेहरा। एक शांत क्रांति हुई है, शोर के साथ नहीं बल्कि ज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ। यह हमारे विशाल देश के हर कोने तक पहुंच गई है। मुंबई की हलचल भरी गलियों से लेकर नागालैंड की शांत पहाड़ियों तक। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, यह एक धीमी स्थिर यात्रा थी। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, क्या हमने इस प्रक्रिया में कुछ खोया? मैं हमेशा मुस्कुराता हूं और कहता हूं, हमने बोझ खोया, सीखना नहीं। मुझे एक दूर दराज के गांव की अंजलि नाम की एक छोटी लड़की याद है। उसके माता पिता किसान थे। उन्हें चिंता थी कि क्या वह शहर के बच्चों के साथ तालमेल बिठा पाएगी। लेकिन आज अंजलि वही लेसन सीखती है जो एक बड़े शहर के स्कूल का बच्चा सीखता है। टेक्नोलॉजी एक महान इक्वलाइजर बन गई है। इसने अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण के बीच के गैप को पाट दिया है। शिक्षा का अधिकार अब भारत के हर एक बच्चे के लिए वास्तव में समान शिक्षा का अधिकार है। मैं अक्सर अपने स्कूल के दिनों के बारे में सोचता हूँ। हम दोहराव से सीखते थे, हम लंबी कविताएं और जटिल फॉर्मूले याद करते थे। लेकिन आज के बच्चे करके सीखते हैं, वे सवाल पूछकर सीखते हैं। लक्ष्य सिर्फ जवाब जानना नहीं है बल्कि यह समझना है कि यह जवाब क्यों है। एक छोटे लड़के रवि ने एक बार मुझसे कहा था कि उसका टैबलेट एक जादुई खिड़की जैसा है। उसने कहा, सुधा आंटी, कल मैंने चांद का दौरा किया और आज मैं गहरे महासागरों की खोज कर रहा हूँ। यह जिज्ञासा, उनकी आंखों में यह आग, हमारी नई शिक्षा प्रणाली की सच्ची सफलता है। इसने सीखने को एक एडवेंचर बना दिया है, कोई बोझ नहीं। ये बदलाव हर जगह दिखाई दे रहा है। स्कूल की बिल्डिंग्स बाहर से भले ही सिंपल दिखती हों, लेकिन अंदर वे भविष्य को संभाले हुए हैं। उम्मीद और उत्साह की भावना है। जिन माता पिता ने खुद कभी स्कूल पूरा नहीं किया, वे अब अपने बच्चों को एल्गोरिदम के बारे में बात करते और छोटे रोबोट बनाते देखते हैं। वे अपने बच्चों के लिए एक ऐसा भविष्य देखते हैं जिसका वे केवल सपना देख सकते थे। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, यह एम्पावरमेंट के बारे में है। यह हर बच्चे को उन उपकरणों को देने के बारे में है जिनकी उन्हें अपने लिए एक बेहतर जीवन बनाने और सभी के लिए एक मजबूत भारत बनाने के लिए जरूरत है। एक वास्तव में शिक्षित भारत का सपना आखिरकार आकार ले रहा है, एक एक डिजिटल क्लासरूम करके। इन मॉडर्न क्लासरूम्स में एक नया तरह का असिस्टेंट आ गया है। इसका कोई शरीर नहीं है, लेकिन इसकी एक आवाज है। ये है AI टीचिंग असिस्टेंट या ज्ञान, जैसा कि बच्चे इसे प्यार से बुलाते हैं। ज्ञान हर स्टूडेंट का दोस्त है। ये समझता है कि हर बच्चा कैसे सीखता है। अगर प्रिया जैसा कोई स्टूडेंट मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा है, तो ज्ञान उसे सिर्फ जवाब नहीं देता, यह उसे स्टेप्स को एक सिंपल विजुअल तरीके से दिखाता है। यह उसे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स देता है जब तक कि वह कॉन्फिडेंट फील न करे। यह उससे उसकी मदर टंग में बात करता है, चाहे वह तमिल हो, बंगाली हो या गुजराती हो, जिससे सीखना आरामदायक और पर्सनल हो जाता है। यह शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जादू है। मैंने इसे राजस्थान के एक स्कूल में फर्स्ट हैंड देखा। एक टीचर 40 स्टूडेंट्स की क्लास को फिजिक्स का एक मुश्किल कॉन्सेप्ट समझा रही थी। एक ही समय में हर बच्चे पर पर्सनल अटेंशन देना इंसानों के लिए नामुमकिन है। लेकिन यहाँ टीचर अकेली नहीं थी। जब वह पढ़ा रही थी, ज्ञान बैकग्राउंड में चुपचाप काम कर रहा था। इसने 3 स्टूडेंट्स की पहचान की जो पीछे छूट रहे थे। इसने टीचर के टैबलेट पर एक शांत नोटिफिकेशन भेजा। इसने उन स्टूडेंट्स को अपनी स्क्रीन पर हल करने के लिए एक सरल संबंधित प्रॉब्लम भी दी। टीचर फिर उनके पास जाकर उन्हें अतिरिक्त मदद दे सकती थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। क्लासरूम एक लेक्चर से कम और एक वर्कशॉप जैसा ज्यादा लग रहा था। इस डिजिटल गुरुकुल के फायदे बहुत ज्यादा हैं। कोई बच्चा पीछे नहीं छूटता। बेवकूफी भरा सवाल पूछने का डर खत्म हो गया है।
बच्चे ज्ञान से एक ही सवाल 10 बार पूछ सकते हैं और वह धैर्यपूर्वक इसे 10 अलग-अलग तरीकों से समझाएगा। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यह उन्हें जिज्ञासु होने और अपने दम पर विषयों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं एक लड़के से मिला जिसने अपने खाली समय का उपयोग अपने एआई असिस्टेंट के माध्यम से प्राचीन मिस्र के इतिहास के बारे में जानने के लिए किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पिरामिडों से मोहित था। एआई ने एक ऐसी रुचि जगाई थी जो उसके रेगुलर सिलेबस से कहीं ज्यादा थी। इस टेक्नोलॉजी ने टीचर की भूमिका भी बदल दी है। वे अब सिर्फ जानकारी प्रोवाइड करने वाले नहीं हैं, जानकारी अब हर जगह उपलब्ध है। इसके बजाय वे मेंटर्स, गाइड्स और इंस्पायरर्स बन गए हैं। वे शब्द के सही अर्थों में गुरु हैं। वे मूल्यों को सिखाने, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करने और बच्चों के इमोशनल और सोशल स्किल्स को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एआई डेटा और दोहराव वाले कार्यों को संभालता है, टीचर्स को सबसे महत्वपूर्ण कार्य को संभालने के लिए फ्री करता है। अगली पीढ़ी के दिलों और दिमागों को आकार देना। 2050 में एक स्कूल लैब में जाना एक अद्भुत अनुभव है। आप छोटे बच्चों को देखते हैं, कुछ 8 साल के भी होते हैं, जो ग्रुप्स में हडल्ड होते हैं। वे सिर्फ खिलौनों से नहीं खेल रहे हैं, वे उन्हें बना रहे हैं। ये रोबोटिक्स लैब हैं, हर भारतीय स्कूल में एक स्टैंडर्ड फीचर। यहाँ बच्चे बनाकर सीखते हैं। वे किट से छोटे प्रोग्रामेबल रोबोट्स को असेंबल करते हैं। वे सीखते हैं कि गियर कैसे काम करते हैं, सेंसर लाइट का पता कैसे लगाते हैं और मोटर्स कैसे मूवमेंट पैदा करते हैं। यह एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एजुकेशन है। उनके चेहरों पर खुशी जब उनका छोटा रोबोट सफलतापूर्वक फर्श पर एक लाइन का पालन करता है तो वह अनमोल है। यह सिर्फ साइंस का लेसन नहीं है, यह दृढ़ता का लेसन है। इस नई दुनिया में कोडिंग अब इंजीनियरों के लिए एक विशेष स्किल नहीं है, यह एक मौलिक भाषा है, ठीक इंग्लिश या हिंदी की तरह। बच्चे बहुत कम उम्र से ही कोडिंग की मूल बातें सीखते हैं। वे जटिल प्रोग्रामिंग भाषाओं से शुरू नहीं करते हैं, वे अपने टैबलेट पर सरल ब्लॉक आधारित विजुअल कोडिंग से शुरू करते हैं। वे स्क्रीन पर एक कैरेक्टर को चलने या नाचने के लिए कमांड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यह एक गेम जैसा लगता है, लेकिन वे प्रोग्रामिंग के लॉजिक और स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं। वे एक मशीन को निर्देश देना और स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को हल करना सीख रहे हैं। मुझे एक कहानी याद है जो एक टीचर ने मुझे बताई थी। केरल के एक तटीय गांव में स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने देखा कि स्थानीय मछुआरों को कभी-कभी यह जानने में मुश्किल होती थी कि मौसम सुरक्षित है या नहीं। अपनी कोडिंग और रोबोटिक्स स्किल्स का उपयोग करके इन टीनेज स्टूडेंट्स ने एक सरल ऑटोमेटेड वेदर अलर्ट सिस्टम बनाया। इसने ऑनलाइन वेदर डेटा और समुद्र तट पर एक छोटी सोलर पावर्ड लाइट का उपयोग किया। एक हरी लाइट का मतलब था कि यह सुरक्षित था और एक लाल लाइट का मतलब था खतरा। वे सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर रहे थे, वे अपने समुदाय के लिए एक वास्तविक दुनिया की प्रॉब्लम को हल कर रहे थे। यह इस नए प्रकार की शिक्षा की शक्ति है। रोबोटिक्स और कोडिंग पर यह फोकस बच्चों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करता है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। यह उन्हें सोचने का एक नया तरीका सिखाता है। यह उन्हें क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन सिखाता है। जब एक रोबोट काम नहीं करता है तो बच्चों को यह पता लगाने के लिए एक साथ काम करना पड़ता है कि क्या गलत हुआ। वे एक्सपेरिमेंट करना, फेल होना और फिर से कोशिश करना सीखते हैं। ये जीवन में किसी के भी पास सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स हैं। ये इनोवेटर्स और थिंकर्स की एक पीढ़ी बनाता है, सिर्फ फॉलोअर्स की नहीं। ये हमारे बच्चों को अपने भविष्य के आर्किटेक्ट बनने के लिए सशक्त बनाता है। एआई और रोबोट्स के इस युग में कई लोगों को डर था कि टीचर बेकार हो जाएंगे। उन्हें लगा कि एक मशीन एक इंसान की जगह ले सकती है, लेकिन 2050 की सच्चाई खूबसूरती से अलग है। टेक्नोलॉजी ने टीचर को रिप्लेस नहीं किया है, इसने उन्हें उन्नत किया है। टीचर और हमेशा रहेंगे क्लासरूम का दिल है। एक मशीन जानकारी प्रदान कर सकती है, लेकिन केवल एक मानव टीचर ही प्रेरणा प्रदान कर सकता है। एक मशीन जवाबों की जांच कर सकती है, लेकिन केवल एक टीचर ही बच्चे की आंखों में उदासी देख सकता है या प्रोत्साहन का एक शब्द दे सकता है जो जीवन बदल सकता है।
टीचर और टेक्नोलॉजी के बीच का रिश्ता एक परफेक्ट हार्मनी का है। इसे एक कुशल कारीगर और उनके टूलों की तरह सोचो। टेक्नोलॉजी औजार है, शक्तिशाली और कुशल, लेकिन टीचर कारीगर है जो उस औजार का उपयोग ज्ञान और देखभाल के साथ करता है। वे एआई से मिले डेटा का उपयोग अपने स्टूडेंट्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए करते हैं। वे अपने लेसन को और ज्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए डिजिटल रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। वे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क से बचे हुए समय का उपयोग अपने स्टूडेंट्स के साथ गहरे, ज्यादा पर्सनल लेवल पर जुड़ने के लिए करते हैं। वे जिज्ञासा के फैसिलिटेटर्स और मानवीय मूल्यों के संरक्षक हैं। मैं एक बार एक क्लासरूम में बैठा था जहां टीचर मिसेस देसाई एक कहानी के बारे में डिस्कशन लीड कर रही थी। कहानी स्मार्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित थी, लेकिन असली लर्निंग उस बातचीत में हो रही थी जिसे वह लीड कर रही थी। उन्होंने बच्चों से पूछा, आपको क्यों लगता है कि कैरेक्टर ने वह चुनाव किया? आपने क्या किया होता? वह उन्हें सहानुभूति, नैतिकता और क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रही थी, ऐसी चीजें जो कोई एल्गोरिथम नहीं सिखा सकता। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक माध्यम थी, असली शिक्षा उनके दिल से बच्चों के दिलों में बह रही थी। यह मानवीय कनेक्शन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। आखिरकार शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ स्मार्ट इंजीनियर या शानदार कोडर बनाना नहीं है, यह अच्छे इंसान बनाना है। यही कारण है कि टीचर्स और टेक्नोलॉजी के बीच की पार्टनरशिप इतनी महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों को वे स्किल्स देती है जिनकी उन्हें दुनिया में सफल होने के लिए जरूरत है। टीचर्स उन्हें वे मूल्य देते हैं जिनकी उन्हें उस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए जरूरत है। जैसा कि हम 2050 के भारत को देखते हैं, हम एक ऐसा राष्ट्र देखते हैं जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि करुणामय और बुद्धिमान भी है। यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमने समझा कि औजार भले ही बदल जाएं, शिक्षा की आत्मा एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का पवित्र बंधन कालातीत है।